नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए धनबाद विधायक राज सिन्हा ने अपने मद से 50 लाख की राशि उपलब्ध कराई है। उक्त राशि से अब तक एसएनएमसीएच को 5 बायोपेप मशीन उपलब्ध कराया गया है, जबकि ऑक्सी फ्लोमीटर के साथ 50 जंबो सिलेंडर भी दिया गया है। इसके अलावा कोरोना संक्रमितों के लिए विधायक जल्द ही एक निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा भी शुरू करने जा रहे हैं। इस संबंध में विधायक राज सिन्हा ने कहा कि कोरोना मरीजों की जान बचाने के लिए वह हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सत्रह तारीख को ही 50 जंबो सिलेंडर ऑक्सीजन का और हाई फ्लो मीटर मास ऑक्सीजन का, उसका हमने ऑर्डर दे दिया था और डीडीसी महोदय से आग्रह भी किया था कि जल्द से जल्द इसको पास कर दें। हो भी गया था, लेकिन इतना प्रेशर है कि सामान उस दिन से फ़ोन करते 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 आज जाकर के ऑक्सीजन सिलेंडर आया है। और अभी हाई फ्लो मीटर वा जो है वो भी अभी परसों आएगा। इसके अलावा हमने बाई पाइप मशीन जो वेंटिलेटर की तरह काम करता है, लेकिन वेंटिलेटर से अच्छा काम करता है। अभी जो लेटेस्ट उसका आया है उसमें ऑक्सीजन देता ही है, लेकिन अंदर से कार्बन को भी वो निकालता है। 10 मशीन का ऑर्डर दिए थे, बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ, 5 तो दे दिए हैं, लेकिन हम उसको और 15 मशीन का बोले हैं कम से कम कि आप 15 हमको दीजिए। बोला तो है आप जो ई पास दे रहे हैं अभी से लेकर के अंतिम दिन के सुबह 6 बजे तक का, तो दिन रात लोग ई पास लेके घूम रहे हैं। आप कर दीजिए कि भाई 10 बजे सुबह 6 बजे से या 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक सब्जी खरीदने के लिए, दुकानदौरी करने के लिए हम इतना समय का छूट दे रहे हैं, और उसके बाद किसी को कोई छूट नहीं। जिसको आवश्यक कार्य के हो या कहीं बाहर जाना हो वो ई पास ले अपना, जैसे पहले हम लोग करते थे, पिछली बार जैसे हुआ था। अभी तो ई पास कोई भी बना रहा है, वो भी बन नहीं पा रहा, और ये ले लेता है स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जितना है सब में ले करके और सुबह से रात तक घूम रहा है, पास दिखाया घूम रहा है, कोई रुक। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये अव्यवहारिक निर्णय है। इस पर मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए कि जिस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है और उस परिवार में कोरोना से उस मालिक की मौत हो गई, तो वैसे लोगों को सरकार मदद करे, उनको आर्थिक सहयोग। और ऐसे भी देखिए यह आपदा है। मैंने डीसी से भी यहाँ बात किया तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई स्पष्ट निर्देश हम लोगों को नहीं है, यह आपदा है। और आपदा जब जैसे वज्रपात होता है तो वो आपदा में है, तो उसमें सरकार की तरफ से 4 लाख रुपया जो मृतक है उनको दिया जाता है। तो हमने डीसी से आग्रह किया कि भाई आप इसको, तो बोले डीसी की नहीं तो सरायकेला पुलिस ने जिले के अलग अलग स्थानों पर सघन जांच अभियान चलाया। एसपी मोहम्मद अरसी ने सड़क पर उतरकर जांच अभियान की मॉनिटरिंग की और सड़क पर आने जाने वाले लोगों के आवागमन का ठोस कारण भी जाना। एसपी मोहम्मद अरसी ने गम्हरिया और आदित्यपुर क्षेत्र में घूम-घूमकर लॉकडाउन के नियम अनुपालन की जांच की और बनाए गए विभिन्न चेक नाका पर अभियान का मॉनिटरिंग भी किया। मौके पर एसपी ने बताया कि लॉकडाउन पूरी तरह से लगाया जा चुका है, ऐसे में 100% नियमों का अनुपालन हो, इसे लेकर कड़े कदम उठाए जाएंगे। उनका सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन हो गया है और जो भी लोग ज़रूरतमंद है वही घर से बाहर निकले। आप देख रहे हैं कि चेकनाका पे हर एक व्यक्ति की ई पास की भी चेकिंग की जा रही है, क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पे काफ़ी जिस समय हम लोग खड़े हैं फैक्ट्री के छूटने का टाइम होता है, तो मज़दूरों का भी मूवमेंट काफ़ी है और सभी इंडस्ट्री से भी तो उनका कड़ा निर्देश दिया गया है कि वो सभी लोग अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबका ई पास बनाएंगे और सबको आई कार्ड के साथ भेजेंगे और पूरी तरह से हम लोग कोविड से लड़ाई करने के लिए सभी नियमों का पूरी तरह पालन। सरायकेला के ईचागढ़ प्रखंड का कैनाल में पानी नहीं रहने से स्थानीय किसान परेशान हैं। बताया जाता है कि गर्मी के कारण कैनाल सूख चुके हैं, जिस वजह से इनके समक्ष सिंचाई की समस्या उत्पन्न हो रही है। जल संसाधन विभाग सिंचाई योजना के अंतर्गत
ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के आदारडी शाखा नहर का पक्कीकरण करोड़ों रुपये में के लागत से हुआ था और इस नहर से सालुकडी, सीतू सोड़ो, आदरडी, हाड़ात आदि दर्जनों गांव के खेतों में पानी पहुंचाने का लक्ष्य था, लेकिन इस नहर से किसानों के खेतों को एक बूंद भी पानी नसीब नहीं हो रहा है। नहर निर्माण होने के बाद से अब तक किसानों को केवल बरसात के दिनों में ही पानी मिलता है। बरसात के बाद किसान भगवान भरोसे ही खेती करते हैं। ये जो कैनाल जो बना है सलगाड़ी टू हरड़ाद, ये कैनाल जो करोड़ों रुपया से ये कैनाल बना है, लेकिन अभी तक किसान लोगों के लिए एक बूंद भी पानी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है झारखंड सरकार से, ये कैनाल में पानी 12 महीना किसान लोग के लिए दिया जाए। करोड़ों रुपया लागत से झारखंड सरकार जो है ये कैनाल बना दी है, लेकिन कैनाल हमेशा सूखा हुआ है, कैनाल में पानी है नहीं, जिससे हम लोगों का जो है सभी किसानों का खेत परती पड़ा हुआ है। क्या बोलें, आप लोग भी देखिए। सरायकेला आदित्यपुर के नर्सिंग होम 111 सेव लाइफ के संचालक डॉक्टर ओपी आनंद द्वारा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयान का मुद्दा 2 दिनों से छाया हुआ है। इस बीच मामले में डॉक्टर ओपी आनंद के खिलाफ कार्रवाई को लेकर थाना में मामला भी दर्ज कराया जा चुका है। मामला दर्ज होने के बाद मामला और तूल पकड़ लिया है। इसी को लेकर गम्हरिया प्रखंड के काली मंदिर पूंजी डूंगरी जगन्नाथपुर परिसर में बन्ना गुप्ता फैंस क्लब गम्हरिया की एक बैठक हुई। बैठक में अस्पताल के मालिक डॉक्टर ओपी आनंद की जमकर आलोचना की गई। सेव लाइन हॉस्पिटल आदित्यपुर के संचालक डॉक्टर ओपी आनंद के अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने, जांच टीम को सहयोग न करने, माननीय मंत्री जी को गाली गलौज देने के इस बात को लेकर के ही आज का बैठक हम लोग किए थे कि एक डॉक्टर होकर के इस तरह का अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना किसी माननीय आदमी के लिए, सरकारी पदाधिकारियों के लिए सर्वथा अनुचित है और इस अनुचित का हम लोग विरोध कर रहे हैं। नारदाकांड में सोमवार को गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस के मंत्री फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और पूर्व मंत्री शोभन चटर्जी को सीबीआई की निचली अदालत ने जमानत दे दी थी। हालांकि इसके बाद सीबीआई हाईकोर्ट पहुंच गई, जिसके बाद देर रात हाईकोर्ट ने सीबीआई की निचली अदालत द्वारा नेताओं को दी गई जमानत पर रोक लगा दी। ऐसे में बीती देर रात ही चारों नेताओं को जेल भेज दिया गया। इस मामले पर अगली सुनवाई कल बुधवार को होगी। गौरतलब हो कि बीते कल मामले की वर्चुअली सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने चारों नेताओं को हिरासत में लिए जाने के लिए आवेदन किया था। उधर सीबीआई कोर्ट के जज अनुपम मुखर्जी ने सीबीआई से जानना चाहा कि चार्जशीट दाखिल होने पर उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया, गिरफ्तारी किस आधार पर हुई, यह तीखा सवाल कोर्ट ने उठाया था। वहीं सीबीआई की हिरासत वाली अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इस मामले में ऑनलाइन 48 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई थी। ফুল ফেথ ইন ইন্ডিয়ান জুডিশিয়ারি এবং আইনের মধ্যে দিয়ে আমরা মুক্তি পাবো। গড ব্লেস ইউ মমিনা, গড ব্লেস ইউ। বিজেপি সব কিনে নিতে পারে, সিবিআই, ইডি সব। এরপরে হয়তো ইডি দিয়ে আমাদের কেস করাবে, হ্যারাস করবে, কিন্তু জুডিশিয়ারি মুখ বন্ধ করে থাকবে না। জুডিশিয়ারির মধ্যে দিয়ে আমরা ন্যায় বিচার পাবো। অন্যায় হই হই হতে পারে, পপুলার হওয়াটা কোনো অন্যায় নয়। আমি পপুলার। सीबीआई द्वारा कोलकाता में फिरहाद हकीम सहित कई तृणमूल नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ सांगतोड़िया में कुल्टी ब्लॉक अध्यक्ष विमान चटर्जी के नेतृत्व में सांगतोड़िया पोस्ट ऑफिस मोड़ पर विरोध प्रदर्शन किया गया।
आचार्य ने कहा कि विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में आने की हिम्मत नहीं करेंगे। यही वजह है कि सीबीआई का गलत इस्तेमाल करके टीएमसी के प्रमुख नेताओं की झूठे मामलों में गिरफ्तारी की जा रही है। चारों तरफ देखता तृणमूल कांग्रेस का कर्मी बिना अन्याय में हम लोग को दूसरे मंत्री और दूसरे एमएलए को फंसाया गया। क्या कि आप लोग सभी जानता है कि स्पीकर अनुमति छाड़ा আমাদের অ্যারেস্ট করলো, কিন্তু জীবিতার জন্য ওখানে ধর্ণা দিল এবং তৃণমূল কংগ্রেসের আশেপাশে চারদিকে দেখতে পাবেন প্রতিটি ব্লকে এই কর্মসূচি চলছে। সিবিআই যেমন দালালি করতে না যায়, আর জ্যোতিবাবুকে অ্যারেস্ট করলে তাহলে সুরেন্দ্রবাবু মুকুলবাবুকে অ্যারেস্ট করলো না কেন? তারা বিজেপি করে, তাহলে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস করে বলে আমাদের পাপ। এটা অন্যায়, গুরুতর অন্যায়। বিজেপি সরকার আর বেশি দিন থাকবে না। गिरिडीह सदर अस्पताल के ठीक बगल में कोविड जांच के नाम पर फर्जीवाड़ा का खेल चल रहा था, जहां भोली भाली जनता से कोरोना जांच के नाम पर पैसे ठगे जा रहे थे। इसका भंडाफोड़ भाकपा माले की टीम ने किया है। यहां से जांच के नाम पर बिना किसी रसीद के मनमाना रकम की वसूली की जा रही थी। गिरिडीह की एक लड़की प्रियंका कुमारी से 800 रुपये ठगी की गई, जिसके बाद इसका खुलासा हुआ। इसके बाद माले नेता राजेश यादव ने लैब में जमकर हंगामा किया। बाद में लैब संचालक को दोबारा ऐसा नहीं करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। माले को इस बात की सूचना मिली कि एक लैब के द्वारा किसी से कोविड जांच के नाम पर, एंटीजन जांच के नाम पर 800 रुपये ले लिया गया है और उसको 800 रुपये की कोई रसीद या कोई उसको लिखित में जांच का रिपोर्ट भी नहीं दिया जा रहा है। उल्टा उसके साथ बदसलूकी भी करने की बात आई। सूचना मिलते ही हमारी पार्टी के राजेश सिन्हा जी को लेकर हम लोग वहाँ गए और उस लैब के साथ जब हम लोगों ने पूछताछ शुरू किया तो पहले तो उन्होंने इस बात से ही पूरा इनकार किया, लेकिन जब सारे प्रमाण सामने रखे गए कि उसने ऐसा किया है, तब फिर उसने मामला बढ़ता हुआ देख करके वो पैसा वापस करने के लिए तैयार हो गया। हम लोगों ने उसका पैसा वापस करवा दिया है, लेकिन हम इसके जरिए प्रशासन से आग्रह करना चाहते हैं कि इस तरह से कोविड जांच के नाम पर जो अफरा तफरी और लूट मची हुई है और खास करके प्राइवेट लैब में या और जहां भी हो रहा है लूट, इस पर वो रोक लगाई जाए। बात है कि ये जो हो रहा है, ये जितना भी प्राइवेट हॉस्पिटल है वो भी रसीद नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? किससे लूट रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो सारे चीजों पर अगर मुख्य मुद्दे पर बात किया जाए तो सरकारी हॉस्पिटल का भी हाल वही है, प्राइवेट हॉस्पिटल का भी वही हाल है और इस पर विचार करना चाहिए। तो भाकपा वाले जहां पकड़ेगी उसी जगह पे। 2 दिन तबाही मचाने के बाद चक्रवाती तूफान तौकते अब कमजोर पड़ने लगा है। बीते 2 दिनों में यह तूफान केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में काफ़ी तांडव मचा चुका है। इसके बाद कल देर रात यह गुजरात के तट से टकराया। इस दौरान 185 किलोमीटर से लेकर 190 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती रही। इस दौरान गुजरात से 60 किलोमीटर पर दीव में लैंडफॉल हुआ। तट से टकराने के बाद हवाओं के साथ बारिश हो रही है। अत्यंत गंभीर श्रेणी में शामिल चक्रवाती तूफान तौकते अब भले ही कमज़ोर स्थिति में आ चुका है, लेकिन पिछले 2 दिनों ने इसने देश के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है। जहां बारिश और तेज़ हवाओं के कारण हवाई सेवाएं बंद कर दी गई, तो वहीं इस तूफान ने कई लोगों की जान ले ली है। केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में इस तूफान का असर सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। मुंबई और गोवा में कई घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा समुद्र में 2 बड़ी नावों में फंसे 410 लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। तौकते चक्रवाती तूफान ने महाराष्ट्र और गुजरात के अलावा कई राज्यों में कहर बरपाया है।
उत्तर भारत के राज्यों के मौसम पर भी इस तूफान का प्रभाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में 2 दिन शुष्क रहने के बाद फिर से मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान तोकते के कारण अगले 2 दिन तक दिल्ली एनसीआर में बारिश के आसार हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में भी बारिश होने के अनुमान है। वहीं हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। डेली मामले 4 लाख से गिरकर 2.5 लाख तक आ चुके हैं। दिल्ली, यूपी, छत्तीसगढ़, हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में कोरोना की पीक पार हो गई है। यहां संक्रमण के मामले तेजी से कम हो रहे हैं। देश में बीते 24 घंटों में 2.63 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या घटकर 2,52,00,000 हो गई है। हालांकि इस दौरान 4,329 लोगों की मौत भी हुई है। वाराणसी में तैनात असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी संजय शुक्ला ने गोमती नगर विस्तार में सरयू अपार्टमेंट स्थित अपने फ्लैट में खुद को गोली मार ली। कमरे में खून से लथपथ हालत में वह पड़े मिले। बीते 6 मई को उनके यहां लाखों की चोरी भी हुई थी। पुलिस ने मौके से उनका लाइसेंसी असला कब्जे में ले लिया है। सूचना पर पुलिस अधिकारियों और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस आत्महत्या के कारणों की पड़ताल कर रही है। डीवीसी लेफ्ट बैंक कॉलोनी को सैनिटाइज किया गया। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए निगम की मुहिम बढ़ते कोरोना प्रकोप से बचाव के लिए सालानपुर डीवीसी अधिकारियों ने अपने स्टाफ क्वार्टर एवं आसपास के इलाकों को सैनिटाइज का कार्य करवा जा रहा है। मंगलवार राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला बाल विकास आयोग के राज्य प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह के प्रयासों से डीवीसी मैथन ने प्राइमरी हाई स्कूल, पंप हाउस, हाइडल, राज्य पुलिस के नाका पॉइंट और अन्य क्षेत्रों से सैनिटाइज कराया जा रहा है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए।
ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Na 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 na. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय TMT, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय TMT 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बांका में एक युवक के सिर पर ईंट से वार कर उसकी हत्या कर दी गई है। घटना अमरपुर थाना क्षेत्र के महोता गांव में हुई। देर रात स्थानीय उत्तम मंडल का पुत्र राजकुमार मंडल गांव में ही एक शांति भोज में खाना परोस रहा था। इसी बीच गांव के ही एक युवक ने पीछे से उसके सिर पर ईंट से प्रहार कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में ग्रामीण उसे रेफरल अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर में लॉकडाउन के पहले कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन, ICU और वेंटिलेटर को लेकर जो संकट दिखा, उससे डर और ज़्यादा बढ़ गया है। बिहार की बात करें तो पूरे राज्य में बच्चों के इलाज की सुविधा पटना में ही संतोषजनक है। बच्चों के लिए ICU की सुविधा पटना समेत 6 जिलों में ही है। 38 में 32 जिलों में बच्चों के लिए ICU नहीं है और 33 जिलों में वेंटिलेटर नहीं है। कोरोना महामारी के बीच इन दिनों प्रवासी मजदूरों का आना भी बदस्तूर जारी है। प्रवासी मजदूरों का जत्था जिले के किसी न किसी ब्लॉक में कहीं न कहीं हर दूसरे दिन आ रहा है। मजदूर बसों में भर भर कर अपने गांव को लौट रहे हैं। इनकी आमद से गांव के लोगों को भी संक्रमण का भय सताने लगा है। लोगों को डर सता रहा है कि कहीं संक्रमण गांव में भी ना फैल जाए। राज्य में 32 दिन बाद 6000 से कम नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 5920 नए पॉजिटिव पाए गए, जबकि 1,25,342 सैंपलों की जांच की गई। इसमें सबसे कम 14 अप्रैल को 4,786 नए केस पाए गए थे। उसके अगले दिन नए पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 6,133 हो गई थी। अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान के महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में टकराने के बाद उत्तर पूर्व की तरफ मुड़ने के पूरे आसार बन गए हैं। इसका आंशिक असर बिहार पर भी पड़ने की आशंका है। चक्रवाती तूफान के असर से पूरे बिहार के आसमान पर बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि IMD पटना की तरफ से जारी इस जानकारी में साफ कर दिया गया है कि चक्रवाती तूफान का कोई खतरनाक असर बिहार पर नहीं पड़ने वाला है।
अनगढ़ा थाना क्षेत्र के सालहन गांव में स्वर्णरेखा नदी से आज 2 शव और निकाले गए हैं। 18 घंटे की मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम ने इन्हें खोजने में कामयाबी हासिल की। यह 18 वर्षीय सुभाष महतो और एहतेशाम का है। सुभाष महतो जहां हुटुप का रहने वाला है, वहीं एहतेशाम इरवा का रहने वाला है। इससे पहले सोमवार को नसरुद्दीन उर्फ राजा अली मोहम्मद रिजवान उर्फ लड्डू अली का शव निकाला गया था। अवैध हथियार के साथ एक युवक को नवाब बाजार थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युवक को डॉन बनने का शौक था और इसी चक्कर में वो देसी कट्टा लेकर बाजार में घूम रहा था। वहीं पकड़े जाने के बाद युवक ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि घर से पंडवा मोड़ आ रहा था। इसी दौरान रास्ते में उसे देसी कट्टा गिरा हुआ मिला। उसने हथियार उठाकर कमर में छिपा लिया। जब कुछ दूर आगे बढ़ा तो चलते चलते पत्थर से चोट लगने पर गिर पड़ा। इसी में हथियार भी गिर गया और वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को इसकी खबर दे दी। झारखंड में साइबर अपराधी बेखौफ हो गए हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साइबर अपराधी झारखंड के डीजीपी के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट खोलकर लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। मंगलवार सुबह डीजीपी नीरज सिन्हा ने अपने फेसबुक अकाउंट से खुद इसकी जानकारी दी। अपना प्रोफाइल पिक्चर भी हटाया। बता दें कि साइबर अपराधी अब तक दर्जन भर से अधिक पुलिस अधिकारियों का फर्जी फेसबुक अकाउंट बना चुके हैं। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।